हेलो दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के चैनल IMI 2021 में आप सभी का स्वागत है। आज उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का तीसरा पार्ट है, जहां हम उत्तराखंड के सभी जनपदों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले उत्तराखंड के परिचय भाग 1 में उत्तराखंड राज्य कब बना और उसका निर्माण कैसे हुआ, ये सब पढ़ा था। और दूसरे पार्ट में उत्तराखंड के सभी नगर निगमों के बारे में पढ़ा था, जो करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी थे। ठीक है, यदि आप उत्तराखंड को एक फ्लो बनाकर पढ़ना चाहते हैं तो तीसरा पार्ट पढ़ने से पहले एक बार उन दोनों टॉपिक को ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और उत्तराखंड की सभी क्लास पढ़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है उत्तराखंड के जनपद। तो उत्तराखंड के जनपदों को उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 के बाद दो मंडलों में विभाजित किया गया। एक था गढ़वाल मंडल और एक था कुमाऊं मंडल। तो गढ़वाल मंडल में हमने 7 जिलों को रखा और कुमाऊं मंडल में 6 जिलों को रखा। अगर हम गढ़वाल मंडल की स्थापना की बात करें तो गढ़वाल मंडल की स्थापना आज़ादी के बाद 1969 में हुई, जबकि कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हो गई थी। 1854 ये मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ, और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इसके बाद हम सभी ज़िलों को देखें एक बार। तो सबसे जो हम पहला ज़िला पढ़ेंगे उत्तरकाशी। ठीक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है। फिर हम चमौली देखेंगे, ये दूसरा बड़ा ज़िला है आयोग के अनुसार। ठीक है, फिर देहरादून, ये साक्षरता की दर से सबसे नंबर 1 पर है। और ये हरिद्वार जो है वो किस पर सबसे नंबर 1 पर है? ये जनसंख्या के आधार पर नंबर 1 पर है। और पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो ये भी किसी एक आधार पर नंबर 1 पर है। किस आधार पर? वनों के क्षेत्रफल के आधार पर। टिहरी गढ़वाल की बात करें तो ये टिहरी गढ़वाल कब बना? इसकी स्थापना सुदर्शन शाह ने की थी। ठीक है, परमार वंश का जो 55वां शासक था उसने। और फिर इसके बाद रुद्रप्रयाग, जहाँ केदारनाथ है। तो इस तरह से कुछ मोटी मोटी बातें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम और पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनका पता होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम उधम सिंह नगर के बारे में पढ़ेंगे और नैनीताल, फिर अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़, और अंतिम जो है वो चंपावत। ठीक है, इससे पहले एक बात बता दूं कि ये दोनों टॉपिक शायद बड़े हो सकते हैं, तो हम इनको 2 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में हम गढ़वाल मंडलों का देखेंगे और दूसरे पार्ट में कुमाऊं मंडल का। तो आज हम गढ़वाल मंडल का देख लेते हैं। तो गढ़वाल मंडल में क्या है, देखिए मैंने ठीक है, तो गढ़वाल मंडल का जो सबसे पहला ज़िला पढ़ेंगे हम उत्तरकाशी जनपद। ठीक है, इसकी कुछ प्रमुख बातें ही पढ़ेंगे। बातें तो बहुत हैं इसमें, लेकिन हम प्रमुख बातें करेंगे जो एग्ज़ाम में आती ही आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो सीधा सीधा यही बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो वो उत्तरकाशी जनपद है, ये आयोग मानता है। ठीक है, लेकिन अगर चमौली की वेबसाइट पर जाओ तो उसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो कितना बताता है? 8030, जबकि इसका कितना है? 8016। तो आयोग कुछ और कहता है और वेबसाइट कुछ और कहती है, इसमें बहुत बड़ा विवाद है। ठीक है, तो उस विवाद में मत पड़ना। अभी फ़िलहाल तुम जो आयोग मानता है उसको मान लो। सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? उत्तरकाशी। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल कितना है? 8016 वर्ग किलोमीटर। एग्जाम ऑफ पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछ लिया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम उत्तरकाशी के प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम है बाड़ाहाट। ठीक है, बाड़ाहाट और सौम्यकाशी, तो ये भी प्राचीन नाम भी इम्पोर्टेंट है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें, और ये सबसे महत्वपूर्ण स्थापना, सबसे महत्वपूर्ण है, हमें उत्तराखंड के सभी जनपदों की स्थापना भली भांति अच्छे से पता हो जानी चाहिए। ठीक है, अभी हाल ही में
उधम सिंह नगर और नैनीताल ज़िले से और चंपावत ज़िले से, ठीक है। दोनों जो समूह गौ के एग्ज़ाम हुए थे उन दोनों में ज़िलों से ही संबंधित क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। तो यहाँ उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई? 24 फरवरी 1960 को, ठीक है। आज़ादी के बाद हुई है इसकी स्थापना 24 फरवरी 1960 को। मुख्यालय क्या है? तो इसका मुख्यालय उत्तरकाशी है, ठीक है। मुख्यालय उत्तरकाशी है। और इसकी स्थिति की बात करें, भौगोलिक स्थिति की, तो ये मध्य हिमालय व उच्च हिमालय के बीच में स्थित है, ठीक है। तो मध्य हिमालय क्या है? तो देख लीजिए, उत्तराखंड को अगर हम बांटें तो तीन भागों में विभाजित है एक प्रकार से। तो पहला जो भाग है यहाँ, ये उच्च हिमालय है हमारा, ठीक है। उत्तरकाशी हमारा इस वाले एरिया में लगभग पड़ता है, थोड़ा और यहाँ तक है। तो यहाँ बीच वाला जो पार्ट है वो मध्य हिमालय है, ठीक है। मध्य हिमालय है, ये उच्च हिमालय है, और ये है हमारी शिवालिक श्रेणी, ठीक है। तो उत्तरकाशी जनपद है वो उच्च और मध्य में पड़ता है, ठीक है। उच्च और मध्य में पड़ता है, तो इसका ध्यान रखना। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक। तो अब ये उच्च हिमालय में है, तो यहाँ पर इसके अधिकांश ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। तो कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं, गंगोत्री जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है, यमुनोत्री यमुना नदी निकलती है, और एक बंदरपूछ पर्वत भी है, और ये ग्लेशियर्स भी है। तो ये इम्पोर्टेंट है, बंदरपूछ पर्वत किस राज्य में पड़ता है? तो वो किस में पड़ता? उत्तराखंड में पड़ता है। जनपद की बात करें तो उत्तरकाशी, ठीक हो गया। इसके बाद प्रमुख पर्यटक स्थल की बात करें तो हर्षिल, ठीक है। ये गंगोत्री है, यमुनोत्री और ये बंदरपूछ, ये इम्पोर्टेंट है। इनको मोटा मोटी अपनी माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। आंखों में बसा लेना इन्हें कि हाँ, गंगोत्री अगर पूछा जाए किस जनपद में है तो वो किस में है? उत्तरकाशी में, ठीक है। और यमुनोत्री उत्तरकाशी, बंदरपूछ उत्तरकाशी में है। प्रमुख पर्यटक स्थल की बात करें तो हर्षिल, ठीक हो गया। इसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, मतलब बहुत बेहद सुंदर है। यहाँ सेबों की खेती की जाती है, ठीक है। सबसे पहले जो सेबों की खेती किसने प्रारंभ की थी यहाँ पर? तो विल्सन नाम का एक व्यक्ति था, अंग्रेज व्यक्ति था, उसने की थी। और एक यहाँ की खास बात है विश्वनाथ मंदिर, इसी के नाम पर ही तो यहाँ इसका नाम उत्तरकाशी पड़ा, ठीक है। अगर हम इसके मैप में देखें कि इसके पड़ोसी जो जनपद हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें भी देख लेते हैं हम। इसके बिल्कुल उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ पर कहीं पर चीन है, ठीक है। चीन भी है। और इसके बाद अगर इधर हम बात करें तो देहरादून है। इधर क्या होता है? ये हमारा उत्तर होता है, दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ठीक है। तो पश्चिम में क्या है? देहरादून है। पूरब में क्या है? चमौली, ठीक है। और अगर हम दक्षिण में बात करें तो टिहरी और रुद्रप्रयाग है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि कभी कभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उत्तरकाशी जनपद से कितने जनपदों की सीमा स्पर्श करती है, या फिर कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है, या फिर कौन से राज्य की सीमा स्पर्श करती है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात है, ठीक है। यहाँ अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा चमौली। चमौली जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जनपद है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 7,625 वर्ग किलोमीटर है आयोग के अनुसार, ठीक है। इसकी वेबसाइट में 8,030 वर्ग किलोमीटर दिया गया है, उसके अनुसार यह प्रथम हो जाता है, लेकिन आयोग जो सही मानता है वो दूसरा सबसे बड़ा जनपद मानता है। और इसके प्राचीन नाम की बात करें तो अलकापुरी है। इसके प्राचीन नाम की बात करें तो क्या है? अलकापुरी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई है, पौड़ी से अलग होकर, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? गोपेश्वर में है। गोपेश्वर इसका मुख्यालय 1970 में बनाया गया। इससे पहले इसका मुख्यालय भी चमौली था, ठीक है। चमौली में क्या आ गई? बाढ़ आ गई। कब आ गई? 1970 में, ठीक है। 1970 में जब बाढ़ आ गई तो सब कुछ इसका बह गया, और बह गया तो फिर दोबारा इसको मुख्यालय नहीं बनाया गया, फिर गोपेश्वर में मुख्यालय बनाया गया, तब से यही चल रहा है। तो इसको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि सभी जनपदों के मुख्यालय उसी के नाम के शहर से हैं, लेकिन इसका एक अलग है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसके प्रमुख नदी की बात करें तो यहाँ पर जो इसकी प्रमुख नदी है अलकनंदा नदी है। प्रत्येक जनपद की अपनी एक प्रमुख नदी है,
केवल एक देहरादून जनपद को छोड़कर। ठीक है, जैसे कि हमने उत्तरकाशी में देखा तो उसकी जो प्रमुख नदी कौन सी थी, वो भागीरथी थी। ठीक है, और एक यमुना भी है। इसी तरह चमोली नदी की अगर बात करें तो इसकी प्रमुख नदी अलकनंदा है, जो कहाँ से निकलती है, संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, अगर इस हम इसकी स्थिति की बात करें तो ये भी हमारा जो है मध्य हिमालय और उच्च हिमालय के बीच में स्थित है। अब ये मध्य हिमालय और उच्च हिमालय ये हमारा यहाँ कहीं उत्तरकाशी स्थित है, उत्तराखंड में यहाँ कहीं उत्तरकाशी स्थित है। ठीक है, ये वाला सॉरी ये उत्तरकाशी नहीं, चमोली चमोली स्थित है। उत्तरकाशी यहाँ स्थित है। ठीक है, यहाँ कहीं रुद्रप्रयाग है। ठीक, तो चमोली ये यहाँ से एक रेंज जा रही है, तो यहाँ पे ये उच्च हिमालय है, ये मध्य हिमालय है। तो जो उच्च हिमालय यहाँ पे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। तो यहीं पर एक नंदा देवी पर्वत है जो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, और अगर प्रमुख ग्लेशियर की बात करें तो संतोपत ग्लेशियर, जहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है, और नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर, यहाँ 7 हिमनदों का एक ग्लेशियर है नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ये तो डायरेक्टली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर हम प्रमुख स्थलों की बात करें, ठीक है, तो प्रमुख स्थलों में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है बद्रीनाथ धाम। तो बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। फिर जोशीमठ, जोशीमठ भी जहाँ क्या शंकराचार्य ने मतलब तपस्या की थी। फिर फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, चमोली में। एक माड़ा गांव है, उत्तराखंड का अंतिम गांव कहा जाता है। ठीक है, तो ये माड़ा गांव उत्तराखंड का क्या, भारत का ही अंतिम गांव है। इसके बाद दूसरी सीमा जो है चीन की सीमा स्टार्ट हो जाती है। और औली, एक औली, यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है और स्कीइंग की सुविधा उपलब्ध है। अगर हम यहाँ के चमोली जनपद के जो पड़ोसी जनपद हैं उनकी बात करें तो अगर उत्तर में बात करें तो चीन है, और उत्तर पूरब की बात करें तो तिब्बत। ठीक है, फिर यहाँ पिथौरागढ़ है, फिर बागेश्वर बागेश्वर और दक्षिण में बात करें तो अल्मोड़ा, और दक्षिण पश्चिम की बात करें तो पौड़ी, और पूरा पश्चिम में है रुद्रप्रयाग, और दक्षिण पश्चिम में है उत्तरकाशी, या उत्तर पश्चिम कह सकते हैं। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम में है उत्तरकाशी। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक देहरादून जनपद है। देहरादून जनपद की बात करें तो इसका प्राचीन नाम क्या है, पृथ्वीपुर, और इसका मुख्यालय देहरादून, और इसकी स्थापना 1871 में हुई थी। उत्तराखंड राज्य की अस्थायी राजधानी का दर्जा प्राप्त है इसे। वर्तमान समय में इसे अस्थायी राजधानी कहा जाता है। अस्थायी राजधानी, अभी स्थायी नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो अभी भी इसको अस्थायी राजधानी कहा जाता है। यह उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पर है, गैरसैंण में। गैरसैंण, ये गैरसैंण चमोली में है। ठीक है, इसके बाद अगर इसकी स्थिति की बात करें देहरादून की, तो यह मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य में स्थित है। फिर प्रमुख शहरों की बात करें तो मसूरी, मसूरी ये हमारे राज्य की सबसे पहली नगर पालिका है। ठीक है, ऋषिकेश तो ये हमारा एक नगर निगम है। ठीक है, देहरादून नगर निगम है। गढ़वाल मंडल के 2 नगर निगम इसी देहरादून में ही शामिल हैं। और ये चक्राता इम्पोर्टेंट है, लाखा मंडल। ये लाखा मंडल अक्सर क्वेश्चनों में पूछ लेते हैं सीधे सीधे कि लाखा मंडल किस जनपद में स्थित है, लाखा मंडल। ठीक है, ये लाखा मंडल किस जनपद में स्थित है, तो ये देहरादून। चक्राता किस में स्थित है, तो देहरादून। ठीक है, इसके अलावा देहरादून से और कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो देहरादून से अधिकांश संस्थान जो हैं वो देहरादून में स्थित हैं। ठीक है, तो वो बहुत सारी संस्थान हैं, तो हम बाद में देखेंगे। और हमारा जो नया है अगला टॉपिक वो देखते हैं। हरिद्वार जनपद की स्थापना 28 दिसंबर 1988 को हुई थी। 28 दिसंबर 1988 को। इसका मुख्यालय हरिद्वार में है। हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी था। महाभारत में इसे गंगा द्वार कहा जाता है।
इसे तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से चारों धामों की यात्रा शुरू होती है। हरिद्वार जनपद उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है, और यह प्रश्न अभी हाल ही में लोअर पीसीएस 2021 में 2 बार पूछा गया, 2 रूपों में। इसके अलावा हरिद्वार की जो प्रमुख नदी है वह गंगा नदी है, ठीक है। और यह जो जनपद है वो गढ़वाल मंडल का एक मैदानी जनपद है, ठीक है। उत्तराखंड में मात्र 2 जनपद ऐसे हैं जो मैदान में हैं, एक उधम सिंह नगर, एक हरिद्वार। यहीं से सर्वाधिक खेती होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हरिद्वार के प्रमुख पर्यटक स्थलों की, तो कनखल एक जगह है, रुड़की, ठीक है, यहाँ आईआईटी है हमारा। भारत माता का मंदिर, ये अक्सर एग्जामों में पूछ लेते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि ये देहरादून में है या हरिद्वार में, तो भारत माता का मंदिर हरिद्वार में है। हरिद्वार में प्रसिद्ध कुंभ मेला लगाया जाता है 12 वर्षों के बाद। अभी 2021 में कुंभ मेला का आयोजन किया गया था। इसके बाद हमारा अगला है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना 1840 में हुई थी। यह उत्तराखंड का स्थापित होने वाला सबसे पहला जनपद था। इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की थी, ठीक है। उस समय इन्होंने अपनी राजधानी श्रीनगर को बनाया, और उसके बाद फिर इसका मुख्यालय पौड़ी बनाया गया, और 1969 में इसे गढ़वाल मंडल का भी मुख्यालय बनाया गया, और तब से ये इसका मुख्यालय जो है गढ़वाल मंडल है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय 1969 में पौड़ी गढ़वाल चल रहा है, ठीक है। अगर प्रमुख शहरों की बात करें तो यहाँ कोटद्वार है, ठीक, श्रीनगर है, और लैंसडाउन है। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो इसका ये बहुत ज़्यादा प्रमुख शहर है, इसे गढ़वाल का दिल्ली भी कहा जाता है। इसकी स्थापना अजयपाल ने की थी 1517 ईस्वी में, ठीक। अगर ये इसकी जो श्रीनगर है इसकी हम बात करें, पौड़ी गढ़वाल का तो हमें प्राचीन नाम नहीं मिलता है, लेकिन इसका श्रीनगर का नाम मिलता है श्री क्षेत्र, और कोटद्वार का मिलता है मोरध्वज। तो कोटद्वार का जो नाम है वो अक्सर एग्जामों में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैंने पौड़ी गढ़वाल को हटाकर कोटद्वार का बताया है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि यह कहाँ स्थित है, तो ये मध्य हिमालय, ठीक है, और शिवालिक श्रेणी के मध्य में स्थित है। और यह सबसे इम्पोर्टेंट इसका एक और पॉइंट है, यह राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, राज्य का सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। इसके बाद हमारा अगला है टिहरी जनपद, ठीक है, टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल की स्थापना कब हुई? तो टिहरी गढ़वाल की स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1815 को। अब इसकी स्थापना 1815 को तो हो गई, ठीक है, क्योंकि यहीं पर हम जो अंग्रेज़ों ने गोरखाओं को हरा के उत्तराखंड को आज़ाद कराया। उसके बाद जो शाह वंश का राजा था सुदर्शन शाह, उसने टिहरी गढ़वाल की स्थापना की, ठीक है। लेकिन अब इसे जनपद के रूप में कब मान्यता मिली? तो 1 अगस्त 1949 को, जब आज़ाद हो गया भारत, तब इसे उत्तराखंड में मिला लिया गया और एक पृथक जनपद के रूप में इसे मान्यता मिली। इसका मुख्यालय टिहरी गढ़वाल में है। अगर हम इसके प्राचीन के नाम की बात करें, ठीक है, तो इसका प्राचीन नाम क्या है? गणेश। अब महाभारत में, ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं कहीं से प्रयाग भी कहा जाता है, तो कहीं से धनुष तीर्थ भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्या है? गणेश। और अगर इसकी बात करें किस नदी के तट पर है, तो टिहरी गढ़वाल जो है वो भागीरथी नदी एवं भिलंगना नदी के तट पर स्थित है, टिहरी गढ़वाल जनपद। और इसकी प्रमुख नदी भिलंगना नदी है, ठीक है। और यह एकमात्र ऐसा जनपद है जो मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी और उच्च हिमालय तीनों क्षेत्रों में पाया जाता है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जो जनपद है वो टिहरी है, और टिहरी में भी कहाँ? नरेंद्र नगर में राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रमुख ग्लेशियर, तो जो कथलिंग ग्लेशियर है इसका प्रमुख ग्लेशियर है, यहाँ से भिलंगना नदी निकलती है, ठीक है। देखिए, हर जनपद की एक नदी जरूर याद रखना, क्योंकि इसमें आपको सहायता मिलेगी आगे जाकर, ठीक। टिहरी
में एक बांध भी बनाया गया। भिलंगना नदी और जो भागीरथी नदी है उसी के संगम पर एक बांध बनाया गया है, टिहरी बांध। ये एशिया का सबसे बड़ा बांध है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1988 को की गई थी। ठीक है, अगर हम टिहरी जनपद की बात करें तो टिहरी के उत्तर में उत्तरकाशी है और पूरब में रुद्रप्रयाग, दक्षिण में पौड़ी और पश्चिम में देहरादून। ओके, और हमारा आज का जो अंतिम जनपद है वो है रुद्रप्रयाग। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद। ठीक है, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे छोटा जनपद है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो दूसरा जनपद है। अगर हम इसकी जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या मात्र 2.43 लाख है। ठीक है, और क्षेत्रफल क्षेत्रफल इसका कितना है, क्षेत्रफल थोड़ा सा मिस हो रहा है, भूल रहा हूँ। ठीक है, और यह अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, रुद्रप्रयाग। अगर हम इसके प्राचीन नाम की बात करें तो पुनाड़। क्या है इसका प्राचीन नाम? पुनाड़। महाभारत में इसे रुद्राव्रत कहा गया है। अगर रुद्रप्रयाग की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है, 16 सितंबर 1997। ठीक है, यह टिहरी, पौड़ी और चमोली जनपद को काटकर बनाया गया है और इसका मुख्यालय रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगर इसके प्रमुख नदी जैसा कि मंदाकिनी नदी है, प्रमुख नदी मंदाकिनी नदी है और इसका उद्गम स्थल, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चौरावाड़ी। ठीक है, यह भी मध्य व मृत हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। इसका प्रमुख स्थल केदारनाथ है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ प्रमुख धाम है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो रुद्रप्रयाग के उत्तर में उत्तरकाशी है और दक्षिण में पौड़ी है और पूरब में चमोली है तो पश्चिम में टिहरी है। देखिए दोस्तों, गढ़वाल मंडल के 7 जिलों के बारे में आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम कुमाऊं मंडल के ज़िलों के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इसी तरह हमारे साथ पढ़ते रहिए उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन।